गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एक्सक्रीशन। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो गैसियस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, या हम ह्यूमन की भी बात करें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गैसियस वेस्ट कैसे हमारी बॉडी से आउट होता है। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वैसे ही मैंने जब तुम्हें एल्वेलाई के बारे में पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने बोला था कि लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट है जो कि क्या करती हैं, बॉडी से CO2 को रिलीज आउट करने में हेल्प करती हैं। अब हमारी बॉडी गैसियस वेस्ट के अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी बॉडी से रिलीज आउट होना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिलीज आउट करने के लिए। एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच रिमूवल ऑफ nitrogenous waste, removal of nitrogenous waste occurs is called as excretion. ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से रिलीज आउट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन करने के लिए तुम्हें पता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो सेम उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी से रिलीज आउट होगा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ये वेस्ट जो है बॉडी से रिलीज आउट होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। पहले की एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है होता कैसा है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है अगर हम उसकी बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले तो होती है पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज का पेयर होता है लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। उसके अलावा होते हैं हमारे यूरेटर्स। यूरेटर्स का भी क्या होता है, पेयर, पेयर ऑफ यूरेटर्स। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट फाइनली यूरेथ्रा। ये चार कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब किडनीज जो है इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन करना। इनका बेसिकली क्या काम है बॉडी के अंदर, फिल्ट्रेशन करना। जो भी हम फूड खाते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वो सारा का सारा हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिलीज आउट होना होता है, या फिर हमारी जो भी फिल्ट्रेट बनता है, हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, वो सारा का सारा वेस्ट ये किडनी जो है उसके रिमूवल में हेल्प करती हैं। तो किडनीज क्या करेंगी, फिल्ट्रेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर करती हैं। अब जो भी देखो लेफ्ट किडनी जो फिल्ट्रेट करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या करती है, किडनीज हमारी दे प्रोड्यूस यूरिन। ये यूरिन भी प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारी किडनीज का भी काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना। अब किडनी जो है जो भी चीज प्रोड्यूस करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगी, सारा का सारा हमारा किसको भेज देगी, वो पास कर देगी हमारा सारा का सारा यूरेटर्स को। यूरेटर्स को वो सारी चीजें वो क्या करेगी, पास करेगी। लेफ्ट किडनी लेफ्ट यूरेटर को भेजेगी, राइट किडनी क्या करेगी, राइट यूरेटर को पास करेगी। देन यूरेटर से पास होते हुए यूरिन कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में ये जो है सारा का सारा यूरिन स्टोर हो जाता है। सारा का सारा यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सारा यूरिन जो है स्टोर हो जाता है। ये वहां पर तब तक स्टोर रहता है जब तक कि इसको कोई सिग्नल नहीं मिल जाता बॉडी से रिलीज आउट होने के लिए। देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, ये यूरिन जो है आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है, बॉडी से हमारे बाहर चला जाता है। तो ये पाथवे है एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि किडनीज होंगी, किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, देन यूरेटर्स के थ्रू उसको पास करेंगी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो सारा का सारा स्टोर होकर रहेगा। कब तक स्टोर रहेगा, जब तक उसको कोई सिग्नल नहीं आता। देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ एंड व्हाई दिस यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है। ये यूरिन जो हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस हो रहा है हमारी किडनी में, ये यूरिन जो है प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि CO2 हमारा प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, जब हम ऑक्सीजन का टेकअप करते हैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो रिलीज आउट होनी होती है। वैसे ही ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिया
या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस बेस किस फॉर्म में होता है, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड ये ब्लड से रिमूव होता है, किडनीज में जाता है, जो कि उसकी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, उसको बॉडी से रिलीज आउट कर देती है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, वैसे ही किडनीज का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चरल एंड यूनिट हमारा फंक्शनल पार्ट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनीज का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा बेसिकली फिल्ट्रेशन करता है सारी की सारी बॉडी के अंदर जितनी भी फिल्ट्रेशन है, किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन है, वो सारी कौन करता है, हमारे ये नेफ्रॉन्स जो हैं ये करते हैं। अब तुम्हें मैंने बताया था कि लंग्स के जब स्ट्रक्चर की बात की थी, तब मैंने तुम्हें बताया था कि एल्वेलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी कैपिलरीज ज्वाइन हुई होती हैं, जो कि क्या करती हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं और ऑक्सीजन को वो बॉडी के अंदर पास करती हैं। वैसे ही किडनी के अंदर भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स या फिर हम बोले कैपिलरीज या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने क्या काम करना है, हमारे यूरिन को पास करना है ब्लड से, या फिर हमारा जो भी फिल्ट्रेट है उसको इकट्ठा करके लेकर आना है, बाहर निकालने में हेल्प करना है, तो ये वेसल्स हमारी हेल्प करती हैं। जैसे एल्वेलाई का मैंने बोला था कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताया था एल्वेलाई का, वैसे ही नेफ्रॉन का कप शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोमैन कैप्सूल भी बोल देते हैं, बोमैन कैप्सूल। ठीक है, इस बोमैन कैप्सूल का काम क्या होता है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना। ये क्या करता है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, देन यूरिन को हमारे रिलीज आउट करता है। ये सारे के सारे जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगी, सारे के सारे पानी को हमारे रीअब्जॉर्ब कर लेगा, फिल्ट्रेट को हमारे कलेक्ट करेगा एंड देन जो यूरिन होगा उसको यूरेटर के थ्रू आगे क्या कर देगा, वो उसको पास कर देगा। ठीक है, देन क्या होता है, इसके अलावा नेफ्रॉन क्या काम करती है, नेफ्रॉन का मेजर फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन करना। रीएब्जॉर्प्शन किसकी करना, हमारी ऑफ अमीनो एसिड्स, शुगर की, इन सारी चीजों की क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। ग्लूकोज की भी ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम बुक में देख सकते हो, पहले तुम ये देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का डायग्राम दिखाया गया है, ये पेयर ऑफ किडनीज है। उसके बाद देखो ये हमारे यूरेटर्स हैं, येलो कलर के ये दिखाए हैं, यूरिनरी ब्लैडर में सारा का सारा यूरिन लेकर जाएंगे, देन यूरेथ्रा के थ्रू ये सारा का सारा यूरिन जो है रिलीज आउट कर देंगे। एंड ये है हमारी नेफ्रॉन का डायग्राम। ये देखो बहुत सारी कैपिलरीज कॉइल्ड फॉर्म में सारी की सारी कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे देखो ये कप शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम बोमैन कैप्सूल बोल देते हैं। ये उसकी ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, और ये यहाँ पे फाइनली कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, सारे के सारे फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेगा। तो रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसके अमाइनो एसिड, शुगर, ग्लूकोज, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करेगा। अब रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं हम कर रहा है वाटर की, दिस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है ये डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में कितना वाटर है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब देखो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होगा, बहुत ज्यादा वाटर होगा, तो उतनी ही ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, यूरिन प्रोड्यूस होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा, यूरिन प्रोड्यूस होगा। जितना रीएब्जॉर्प्शन अगर हम चाहते हैं ज्यादा हो, ये किस पर डिपेंड करेगा, हमारे वाटर के ऊपर। अगर ज्यादा पानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ज्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर पानी कम है तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी और हमारी बॉडी से यूरिन भी कम रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड शुगर्स की जरूरत है, हम उसको हम बॉडी से रिलीज आउट नहीं कर सकते। सेकंड चीज, एक तो ये चीज है जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर हमारा रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है। सेकंड चीज नाइट्रोजनस बेस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है।
बॉडी के अंदर ज्यादा वेस्ट है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो गया है तो उतनी ही ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम वेस्ट मटेरियल है तो कम रीअब्जॉर्प्शन होगी और कम ही वाटर जो है हमारा यूरिन जो है हमारा रिलीज होगा। तो ये चीज है। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन हो गई, जितना फिल्ट्रेट था वो इकट्ठा कर सकते थे, उन्होंने सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन कर ली हमारी बॉडी ने, जितनी रीअब्जॉर्प्शन कर सकता था। अब क्या होगा, बॉडी से यूरिन पास होगा। ये यूरिन कैसे पास होगा, किडनी से यूरेटर में जाएगा, देन ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर हमारा स्टोर हो जाएगा। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि इसको नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन जो है सिग्नल नहीं दे देता। जब तक ब्रेन इसको सिग्नल नहीं दे देता ये बॉडी से रिलीज आउट नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारी मसल्स जो होती हैं ये क्या करती है, जैसे मैंने बताया था कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड पास करती है, वैसे ही मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होंगी और वो बॉडी से क्या करेंगी, हमारे यूरिन को पास करने में हेल्प करेंगी। तो नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम एंड मसल्स कैसे कंट्रोल करते हैं यूरिन को, तो ये दोनों नर्वस सिस्टम सिग्नल सेंड करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को पास करेगी एंड देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, बॉडी से यूरिन को रिलीज करेगा थ्रू यूरेथ्रा, उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब तक कि वो ज्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको प्रेशराइज नहीं होगा, तब तक जो है यूरिन रिलीज नहीं होता है। तो ब्रेन एंड हमारा मसल जो है इसमें हेल्प करता है। तो ह्यूमन बींग्स में इस तरह से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। नाउ हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आई होप तुम लोगों को ह्यूमन बींग की समझ आ गई हो। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो है एक्सक्रीशन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। प्लांट्स में तुम्हें पता है ऑक्सीजन एज अ बेस मटेरियल हमारा होता है, तो पहला तरीका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होगी एंड ऑक्सीजन जो है बॉडी से बाहर चला जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, ट्रांसपिरेशन। अब तुम्हें पता है लॉस ऑफ वाटर होता है, वेपर फॉर्म्स में मैंने कल पढ़ाया था, तो वो भी क्या करता है, एक्सेस ऑफ वेस्ट को वाटर के साथ बॉडी से, प्लांट की बॉडी से रिलीज आउट कर देता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हैं, वो करते हैं, वो सारा का सारा अगर वेस्ट इकट्ठा भी करते हैं तो ऐसे जो क्या कर देंगे, जब वो डेड सेल किसी काम के नहीं है तो वो बॉडी से क्या करेंगे, वेस्ट को रिलीज करने का काम करेंगे। इसके अलावा लीव्स भी जो होते हैं, लीव्स दे आल्सो हेल्प इन वेस्ट रिलीज। ये क्या कर जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं जब इनके अंदर बहुत सारा वेस्ट जो है इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा रेजिन्स एंड गम्स की फॉर्म में जाइलम, ओल्ड जाइलम के अंदर क्या होता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, ये क्या कर देते हैं, बॉडी से वेस्ट को रिलीज आउट करने में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा सॉइल, सॉइल के अंदर भी प्लांट क्या करते हैं, वेस्ट को रिलीज करते हैं एंड सॉइल से वो सारा अपना वेस्ट जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल को करने के। पेज नंबर 112 के ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो यही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड बाय व्हिच प्लांट्स जो है एक्सक्रीशन करते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीशन किन किन तरीके से करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो आंसर में तुमने बताना है, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस से कर देंगे, डेड सेल्स के थ्रू लीव्स फॉल ऑफ कर देते हैं, रेजिन एंड गम्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, या सॉइल के थ्रू जो है वो सारा वेस्ट रिलीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है तुम्हें। तो नेफ्रॉन का मैंने बताया तुम्हें कप शेप स्ट्रक्चर होता है, वोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होती है, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, सारा का सारा हमारा फिल्ट्रेट को इकट्ठा करती है और हमारे यूरेटर्स के थ्रू क्या कर देती है, वो सारे के सारे वेस्ट को रिलीज कर देती है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू स्टोर करके, देन फाइनली यूरेथर से वो क्या कर देती है, उसको रिलीज आउट कर देती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया। और अगर इसका फंक्शन के बारे में बात की जाए, ये तो है स्ट्रक्चर के बारे में, अगर उसके फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो फंक्शन में तुमने बताना है कि ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किस किस की,
शुगर की, ग्लूकोज की, हमारे उसके अलावा अमाइनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और सेकंड चीज बॉडी से वेस्ट को रिलीज करते हैं। ये इनके फंक्शन हो गए। ओके, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? किस तरह से जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेट होता है? तो मैंने दो तरीके बताए, जितना ज्यादा वाटर होगा बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। सेकंड चीज, जितना ज्यादा नाइट्रोजनस गैस बॉडी के अंदर होगा उतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे रेगुलेशन होती है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक फिनिश होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर ही हमारा फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।